मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। कोशिश करके देख लिया, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप और सभी जगह से मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया। फिर भी मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। रोज सोचता हूँ कि उसे भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसे मैसेज करने लगता हूँ, उसे कॉल करने लगता हूँ। उसे मनाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, विनती करता हूँ, हर वो कोशिश करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझसे बात नहीं करती और ना ही मेरी कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई करती है। उसके गम में अब मैं सिगरेट के साथ साथ शराब भी पीने लगा हूँ। तुम कहते हो उसे भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है? कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। उसको मैंने बेइंतहा प्यार किया, उसकी खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसकी हर खुशी को अपनी खुशी के आगे कुछ नहीं समझा। उसकी खुशियों के खातिर मैंने अपने हर सपने को तोड़ दिया, क्योंकि वे हर दिन मेरे मैसेज और कॉल का बेसब्री से इंतजार करती थी। वो भी मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, मेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। हमने ना जाने साथ साथ कितने हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे। उसने कितने कस्में वादे किए थे, मुझसे कभी जुदा ना होने का यकीन दिलाया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो किसी और के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उसने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा है, बल्कि मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़कर चली गई। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे आज भी उसका इंतजार है। उसकी याद में रोता रहता हूँ, मर मर के जी रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बेवफा है, लेकिन मैं फिर भी उससे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी यादों से दूर नहीं हो पा रहा। मैं उसको नहीं भुला पा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं भुला पा रहा हूँ उसको। अगर वे मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बस हो गया या कुछ और भी कहना बाकी है? ओ सुन पागल आशिक, अब मेरी बात ध्यान से सुन। नहीं निकल पा रहा है ना उसकी यादों से, नहीं भूल पा रहा है, तो फिर रहे उसकी यादों में। कर उससे मिन्नतें, गिड़गिड़ा उसके सामने और जिंदगी भर यूं ही मरता रहे। और हाँ, सिगरेट शराब ही क्यों पी रहा है? अफीम, गांजा, चरस ये सब भी शुरू कर दे और कहीं जाकर नदी नाले में जाके डूब मर। और जो थोड़ी बहुत तेरे अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज बची है ना, वो उसके सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग के उसे भी खत्म कर ले। और फिर बन जा एक नामी नशेड़ी और पागल, ताकि वो एक दिन तुझ पर हंसे और कहे कि मुझे कितनी खुशी है कि मेरा फैसला कितना सही था इस जैसे इंसान को छोड़ने का। जो इंसान अपने आप को ना संभाल पाया, वो मुझे क्या खुशियां देता। जो इंसान अपने घर परिवार को ना समझ पाया, वो जिंदगी में मुझे कैसे समझता। जो इंसान इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार है, वो तो मेरी जिंदगी ही एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर देता। इतना सब देखने के बाद वे अपने आशिक को और ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी। उसकी नजरों में उसकी इज्जत कहीं और ज्यादा हो जाएगी। और तेरे लिए तो सिर्फ नफरत और नफरत, वो भी दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। अच्छा बता, अगर वो तेरे पास आ भी गई तो क्या तू खुश रह पाएगा? कभी नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी एक कुत्ते से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी और पूरी दुनिया में तू अकेला रह जाएगा। लेकिन तू इन सब बातों की परवाह बिल्कुल मत कर। तू तो बस नशे में डूबा रहे, अपने परिवार के लोगों को रुला, उन लोगों को दुख दे जिन्हें तेरे दुख से दुखी होते हैं। अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, ताकि लोग कहें कि ये वही बंदा था जो अपनी जिंदगी एक शेर की तरह जीता था, लेकिन इसने सिर्फ एक लड़के की खातिर अपनी जिंदगी एक कुत्ते से भी बदतर बना ली है। मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक कर देख। अपने आप से सवाल कर, क्या तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज बाकी है या नहीं? क्या तू सच में इतना गिर गया है और बेकार हो गया है? तेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि किसी के चले जाने से तेरी जिंदगी और तेरी खुशियां पूरी तरह से खत्म हो गई? नहीं, कभी नहीं। तेरे अंदर वो योद्धा अभी जिंदा है,
वो हीरो जिंदा है तेरे अंदर जिंदा है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिंदा है वे इंसान तेरे अंदर जो ये बता सकता है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वे जिंदगी को जीने का एक खास मकसद दे जाता है। आज वादा कर मुझसे, किसी के आगे मिन्नतें नहीं करेगा, किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाएगा और ना ही किसी के आगे अपनी प्यार की भीख मांगेगा। आज से तू अपने पैशन के पीछे भाग, अपने लक्ष्य के पीछे भाग और दुनिया को दिखा कि तू वो सब कर सकता है जो तुझसे उम्मीद की जाती थी। तू उसको उसकी असली औकात बताएगा कि उसकी क्या औकात थी तुझे छोड़ने की, बल्कि तेरी औकात थी उसे छोड़ने की। अपने सपनों को फिर से जिंदा कर, उसके सामने खड़ा होकर एक दिन उसे एहसास दिला कि उसका फैसला तुझे छोड़ने का कितना गलत था। डेली जिम जा, अपनी बॉडी बना, स्मार्ट बन। और सुन, मैंने कभी नहीं कहा कि उसे भूल जा या उसे भूलने की कोशिश कर, बल्कि मैं कहता हूं कि उसको याद रख उसका हर धोखा, हर झूठ, हर फरेब जो उसने तेरे साथ किया है, और उस नफरत को अपने दिल में हमेशा जिंदा रख। और इन सब के सहारे तू एक दिन पूरी दुनिया को जीत ले। और याद रख, अगर कभी गलती से ये नफरत या गुस्सा उसके लिए तेरे मन में कम होने लगे तो कभी जा उसकी पोस्ट पर और जाके देख कि वो कितनी खुश है तुझे रुलाकर, उसके कमेंट्स पढ़ कि वो कैसे हंस रही है, ये जानकर भी कि तेरे लिए कोई रो रहा है। और इन्हीं बातों को तू एक चैलेंज की तरह ले और अपने सपनों को पूरा कर जो तूने उसके खातिर अधूरे छोड़ दिए हैं। ये दर्द तुझे पल पल याद दिलाता रहेगा कि तुझे ना सिर्फ उसको साबित करना है, बल्कि दुनिया को भी दिखाना है कि तुझे छोड़ने वाला फैसला कितना गलत था। वादा कर खुद से, जो टाइम तू उसकी खुशियों के लिए बर्बाद करता था, आज वही टाइम तू अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तू खुद को इतना कामयाब बना कि वे तुझे पाने को बेताब हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया बना कि उसे अपने आशिक के साथ बाहर जाने में शर्म महसूस हो। याद रख, ये सब कर सकता है क्योंकि तू एक विनर है, लूजर नहीं। और विनर कभी भी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगते और ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं। अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, जीत ले दुनिया, बना दे इतिहास और दिखा दे उसको उसकी औकात। जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन तेरे लिए ये मुश्किल भी नहीं है अगर तू अपने सपनों को सच करना चाहता है। और हाँ, याद रख, तू एक विनर है और विनर कभी भी आसान काम नहीं करता। तू खुद को इतना कामयाब कर कि हर एक की जुबान पे तेरा ही नाम हो और उसकी बेवफाई का चर्चा आम हो। जब वो घर के बाहर आए तो सामने तेरा बड़ा सा बंगला हो, तेरे घर आना चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर ना आने दे, और जब वो तुझे कॉल मिलाए तो तेरा मैनेजर कॉल उठाए। तेरा लाइफस्टाइल उस लेवल का हो कि तुझे देखकर उसको पल पल जलन का एहसास हो कि मैंने इसको क्यों छोड़ा। और अब रोने और पछताने की बारी तेरी नहीं उसकी है। तुझे हंसना है, अपनी जिंदगी को जीना है। जो तेरी खुशियों में खुशी ढूंढते हैं उनके लिए जीना है। याद रखो, जिंदगी किसी के जाने से खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं बेहतर सोच रखा है जो तुम्हें दुआओं में मांग रहा है। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।